तो चलिए, आज हम एक ऐसी कहानी सुनते हैं, अयान की कहानी, उसकी एक खामोश दुआ की। ये एक ऐसा सफ़र है जो दिल को छू जाता है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सादा से जुमले से, लेकिन इस एक जुमले में उसकी पूरी तन्हाई छुपी हुई है। और ये खामोशी, ये कोई आम खामोशी नहीं थी। इसके पीछे एक पूरा तूफान था। तो आखिर इस खामोशी के पीछे था क्या? चलें पहले हिस्से में हम यही समझने की कोशिश करते हैं कि अयान के इस चुप रहने की वजह क्या थी, कौन सा दर्द था जो उसने छुपा रखा था। दिन में अगर किसी से मिलता तो चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी, लेकिन जैसे ही रात होती, अंधेरे में वो एक बिल्कुल अलग इंसान होता था, एक टूटा हुआ इंसान। उसकी सबसे बड़ी कोशिश यही थी कि अपनी तकलीफ को एक राज रखे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसके अपने परेशान हो। और वजह एक नहीं थी, कई थीं। देखें, कारोबार में नुकसान हो गया था, जो दोस्त करीब थे वो भी धीरे धीरे दूर हो गए थे, तो अंदर से वो बिल्कुल टूट चुका था, हिम्मत खत्म हो रही थी। और सबसे मुश्किल बात, ये सब कुछ वो अपने अंदर ही रखे हुए था, किसी से कह भी नहीं पा रहा था। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां से सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। और वो मोड़ था एक रात का सजदा। सोचिए, एक रात जब सब सो चुके थे, बिल्कुल खामोशी थी, उस वक्त अयान बस सजदे में गिर गया। ये वो लम्हा था जब इंसान हार जाता है, जब उसके पास अल्फाज नहीं बचते। उसने बस अपने आप को पूरी तरह से अल्लाह के हवाले कर दिया। और पता है सबसे अजीब बात क्या थी? उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली, कोई लफ्ज नहीं था। ये एक खामोश गुफ्तगू थी, सिर्फ आंखों से आंसू बह रहे थे। और शायद वही आंसू उसके सारे दर्द, सारी परेशानियां बयान कर रहे थे। और उस पूरी खामोशी में दिल से बस एक ही बात निकली, या अल्लाह, तू सब जानता है। बस इतना ही। देखिए, ये कोई शिकायत नहीं थी, ना ही कोई डिमांड। ये तो बस एक मुकम्मल यकीन था कि कोई है जो बिन बोले भी सब कुछ समझ रहा है। अच्छा, तो इस सजदे के बाद क्या हुआ? उस दुआ का जवाब कैसे मिला? चलें देखते हैं। तो अगली सुबह जब अयान उठा तो उसकी मुश्किलें वहीं के वहीं थीं। कुछ भी नहीं बदला था। ऐसा नहीं हुआ कि कोई चमत्कार हो गया हो या सब फौरन ठीक हो गया हो। तो फिर जवाब क्या था? जवाब बाहर की दुनिया में नहीं, उसके अंदर आया था। उम्मीद तो ये थी ना कि शायद कुछ चमत्कार होगा, सब मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि उसके दिल में एक अजीब सा सुकून आ गया था, ऐसा सुकून जिसकी उसने तवक्को भी नहीं की थी। और पता है, यही सुकून, यही वो चीज़ थी जिसने उसके अंदर हिम्मत को वापस लाने की बुनियाद रखी। इस सुकून के मिलने के बाद चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगी। जैसे अचानक एक पुराना क्लाइंट वापस आ गया, फिर कहीं से एक नया काम मिल गया। ये छोटे छोटे स्टेप्स थे, लेकिन असल तब्दीली क्या थी? असल तब्दीली ये थी कि इन कदमों को उठाने का हौसला वो उसके अंदर वापस आ गया था। अब वो फिर से लड़ने के लिए तैयार था। तो आखिर में अयान को एक बहुत गहरी बात समझ आई, और वही इस पूरी कहानी का आप कह लें निचोड़ है, यानी खामोशी की आवाज़। तो ये खामोशी की दुआ है कि असल में ये अल्फाज की दुआ नहीं है। ये दिल के उस गहरे एहसास और उस मुकम्मल भरोसे का नाम है कि हमारी बात बिन बोले ही सुनी जा रही है। इस सब के बाद अयान को ये समझ आ गया था कि अल्लाह सिर्फ हमारे अल्फाज नहीं सुनता, वो दिल की आवाज़ भी सुनता है। और कभी-कभी वो खामोशी चीखों से भी ज़्यादा बुलंद होती है। तो इस पूरी कहानी का जो सबसे अहम सबक है ना, वो ये है, जो बंदा अपने यकीन को जिंदा रखता है ना, जो इस बात पर भरोसा करता है कि उसे सुना जा रहा है, अल्लाह उसे कभी कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। और ये कहानी हमें भी सोचने पर मजबूर करती है ना, कि हमारी अपनी खामोशी में ऐसी कौन सी दुआ छुपी हुई है जो बस सुने जाने का इंतजार कर रही है।